हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 27 अगस्त। तो 27 अगस्त से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, आप कभी ये ना सोचिए कि मैंने जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली। इसका सीधा सीधा यही मतलब है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ें और अपनी मंजिल को की ओर आगे बढ़ते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनॉट दिवस किस दिन मनाया गया। तो इंटरनॉट दिवस सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, ये होता क्या है। तो www वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार है, ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था 1989 में। कब किया गया था? 1989 में। लेकिन इसका उपयोग करने के लिए जो है पब्लिक के लिए इन्होंने जो है इसे 23 मई 1991 को खोला था। तो इसी के स्मरण के लिए जो है 23 मई को हम लोग जो है दोस्तों इंटरनॉट दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ जो है अगस्त से रिलेटेड और भी दिवस हम लोग देख लेते हैं। तो 6 अगस्त को मनाया गया था हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस मनाया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है 7 अगस्त के दिन ही जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है देश का पहला गोल्डन थ्रो किया गया था, और उनके द्वारा ही जो है देश का एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता गया है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर के लिहाज से क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 9 अगस्त को जो है हम लोग नागासाकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी को। ठीक है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, राजीव गांधी जी की जयंती, और विश्व मच्छर दिवस ये 20 अगस्त को मनाते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो ये भी बताया था कि 21 अगस्त को जो है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया था। तो आज मैंने आपको 23 अगस्त बताया है, तो 23 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो इंटरनॉट दिवस मनाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गोदरेज एग्रोवेट के द्वारा दोस्तों, ये गोदरेज एग्रोवेट के द्वारा पाम ऑयल की खेती के विकास और प्रचार के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? गोदरेज एग्रोवेट ये एक दिग्गज कंपनी है जो देश में जो है खेती को बढ़ावा देती है, और उससे साइंटिफिक खेती को बढ़ावा देती है, और किसानों को जो है उनकी आय वृद्धि करने में जो है सहयोग करती है। तो इसने जो है असम, मणिपुर और त्रिपुरा, उपरोक्त तीनों राज्यों के साथ जो है पाम ऑयल की खेती के लिए जो है समझौता किया है। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो सबसे पहले असम के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो असम की जो कैपिटल है वो क्या है? दिसपुर है। वर्तमान में जो है यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। और असम की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को। यह जो है हमारे गणतंत्र दिवस के समय से ही जो है यह हमारे राज्य के रूप में जो है असम जुड़ा हुआ है। मणिपुर की जो है कैपिटल क्या है? तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। सीएम एन बीरेन सिंह है। गवर्नर ला गणेशन है। और मणिपुर की स्थापना राज्य के रूप में कब हुई थी? तो 21 जनवरी 1972 को। ये सब आप फैक्ट्स ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चंस डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला है। वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है? तो मानिक शाह हैं।
गवर्नर कौन है, तो सत्यदेव नारायण आर्य है। और त्रिपुरा की भी स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 को हुई थी। तो मणिपुर और त्रिपुरा दोनों की स्थापना कब हुई थी, 21 जनवरी 1972 को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यूके में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? भारत का अगला उच्चायुक्त यूके में किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम दुरईस्वामी जी को जो है अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है भारत में, यूके में। अब आप लोग जब भी क्वेश्चन पढ़ते होंगे तो आपके सामने दो शब्द आते होंगे, एक तो उच्चायुक्त और एक होता है राजदूत। तो उच्चायुक्त और राजदूत में क्या अंतर है दोस्तों? तो जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उसमें जो भी राजदूत नियुक्त होते हैं उनको हम लोग उच्चायुक्त कहते हैं, और जितना भी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है वहाँ पे जो भी राजदूत होते हैं उनको हम लोग राजदूत कहते हैं। अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का मतलब क्या है? तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का मतलब ये है कि वैसे देश जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं या उसके आधिपत्य के अंदर रहे हैं, तो वे सारे देश जो है कॉमनवेल्थ देश कहलाते हैं। तो कॉमनवेल्थ देश में हम लोग जो भी राजदूत नियुक्त करते हैं उसको हम लोग उच्चायुक्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से यूके के बारे में जान लेंगे। तो यूके में जो है 4 देश का संगठन है यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इन चारों को एक साथ संयुक्त रूप से जो है यूके कहा जाता है। यूके की कैपिटल क्या है? तो लंदन है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है। संसद का नाम क्या है? तो हाउस ऑफ कॉमन्स है। वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? बोरिस जॉनसन। और सम्राज्ञी कौन है? मतलब रानी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य द्वारा चमड़ा और जूते के क्षेत्र में 5 समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है दोस्तों? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के द्वारा जो है चमड़ा और जूते के क्षेत्र में जो है 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अब जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। वर्तमान में जो है यहाँ के राज्यपाल RN रवि हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। और तमिलनाडु की स्थापना भी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल रिजर्व को हम लोग देख लेते हैं। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मरीन नेशनल पार्क, अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुंडुनथुरई नेशनल पार्क, वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य, किरिकिली पक्षी अभ्यारण्य और गुइंडी नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क जो है दोस्तों तमिलनाडु में है। तो इतने सारे फैक्ट आप तमिलनाडु के बारे में ध्यान रखिएगा। और ये चमड़ा और जूते के क्षेत्र में जो 5 समझौता किया गया है, तो यह चमड़ा उत्पादन नीति 2022 के तहत किया गया है दोस्तों। चमड़ा उत्पादन नीति 2022 के तहत किया गया है। और इसमें जो है 2250 करोड़ रुपए जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है इस उद्योग में जो है लगाया जाएगा। इससे जो है इस उद्योग से जुड़े सभी लोगों को जो है आसानी से रोजगार मुहैया होगा और लोगों की आय वृद्धि में जो है यह मदद करेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में कहाँ पर 2 दिवसीय सभी राज्यों और यूटीज़ के श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने वाला है? तो यह आयोजन जो है आंध्र प्रदेश में होने वाला है दोस्तों। तो अब जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो है देश का पहला राज्य है। और इसकी स्थापना की घोषणा जो है 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। और इसका वापस से पुनर्गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान में यहाँ के CM जगन मोहन रेड्डी हैं, राज्यपाल वेशभूषण हरिचंदन है। और इसकी अभी वर्तमान में कैपिटल जो है चेंज हो गई है, यह अमरावती है। यहाँ की मूल भाषा तेलुगु है। इसका उपनाम इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। देश की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला ये राज्य है गुजरात के बाद। वेंकटेश्वर मंदिर, सिंहचलम मंदिर, कन्नीपक्कम विनायक मंदिर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, पापीकोंडा नेशनल पार्क, कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क,
कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, रुषिकोंडा बीच, गंगावरम बीच और बेलम गुफाएं। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण मंदिर, स्थल और नेशनल पार्क है जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी द्वारा पहली गोबर से स्पंदित बायोगैस परियोजना का शुरू की गई है? तो यह जो है BPCL के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। BPCL को हम लोग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अभी कौन है? पुष्प कुमार जोशी जी हैं। यह जो है देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल शोधक और विपणन कंपनी है और यह देश के 11 महारत्न कंपनियों में से एक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य द्वारा ईसा आउटरीच, यह एक संस्था है, इसके साथ जो है समझौता किया गया है? तो हाल ही में जो है दोस्तों कर्नाटक राज्य ने जो है ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। और यह समझौता क्यों किया है? तो कावेरी बेसिन में के रख रखाव और उसके बचाव के लिए जो है यह समझौता जो है कर्नाटक सरकार ने किया है दोस्तों। तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ की मूल भाषा कन्नड़ है। वर्तमान में राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। और इसकी स्थापना भी जो है 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक में जो है नागरहोल राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, बेन्नरघट्टा नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, जोग जलप्रपात भी कर्नाटक में है, मैसूर पैलेस कर्नाटक में है, विरूपाक्ष मंदिर, श्रीरंगपट्टनम मंदिर और हम्पी विश्व धरोहर स्थल। ये सारे मुख्य स्थल है जो कर्नाटक में है दोस्तों। तो कर्नाटक से ये सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। और ईसा आउटरीच का ही एक पहल है कावेरी कॉलिंग अभियान। तो इसी कावेरी कॉलिंग अभियान को प्रोत्साहन देने के लिए जो है ईसा आउटरीच के साथ जो है कर्नाटक सरकार ने समझौता किया है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में टोमेटो फ्लू नाम का एक नया वायरस का पता चला है? तो इसका पता भारत में चला है दोस्तों। और अभी तक लगभग 100 के आसपास मामले आ चुके हैं। और यह जनरली जो है 8 से 10 वर्ष के बच्चे में यह जो है देखा जा रहा है दोस्तों। और आपको बता दूं कि इसका अभी तक कोई टीका नहीं है। तो ये एक लाइलाज बिल्कुल नया वायरस है। तो देखते हैं आगे इसका क्या करना है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों की आतंकवाद के विरुद्ध बैठक की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो आपको पता है दोस्तों कि अभी जो है 2022 दिसंबर तक के लिए जो है भारत जो है अपना UNSC का अस्थायी मेंबर चुना गया है। तो भारत ही जो है इस आतंकवाद के विरुद्ध बैठक की मेज़बानी करेगा दोस्तों। ये UNSC का लोगो देख सकते हैं, ये मीटिंग हॉल है वहाँ का। तो जान लेते हैं UNSC के बारे में। तो UNSC के बारे में बता दिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। यह जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक प्रमुख अंग है। और इसमें जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन? UK, USA, चीन, रूस, फ्रांस। और 10 अस्थायी सदस्य जो प्रत्येक 2 वर्ष पे नियुक्त होते हैं। इसे जो है विश्व का पुलिस भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जो है NDDB के अध्यक्ष मिनेश शाह का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। जान लेते हैं, ये है मिनेश शाह, आप इमेज में देख सकते हैं। और जान लेते हैं NDDB के बारे में। तो इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। स्थापना 1965 में हुई थी। और कहाँ पे? तो आनंद, गुजरात में। इसके संस्थापक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन। इन्हें जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया या श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मिनेश शाह। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और इसकी रक्षा के लिए किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ समझौता किया? तो यह कंपनी रॉयल एनफील्ड है। आप यहाँ लोगों से ही पहचान गए होंगे दोस्तों। रॉयल एनफील्ड के द्वारा यह समझौता किया गया है।
जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को का गठन जो है 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस में है। और 16 नवंबर को जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मनाते हैं। और इसकी 5 मुख्य थीम है: शिक्षा, प्रकृति विज्ञान, सामाजिक और मानव विज्ञान, सांस्कृतिक, सूचना और संचार। इसमें भारत जो है इसका 1946 में सदस्य बना था दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का लिबर्टी मेडल प्रदान किया जाएगा? तो यह लिबर्टी मेडल जो है अमेरिका के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। और ये अमेरिका के राष्ट्रीय संविधान केंद्र द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। तो यह जो है इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया जाएगा। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की। इन्हीं को जो है यह सम्मान दिया जाएगा दोस्तों। तो राजधानी यूक्रेन की क्या है? तो कीवी है। और यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो यूक्रेनियाई रिविनिया। प्रधानमंत्री कौन है? तो डेनिस शमीहाल। और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। इन्हीं को जो है यह सम्मान दिया जाएगा। और दुनिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक और निर्यातक देशों में जो है यूक्रेन जो है जाना जाता है दोस्तों। तो ये था हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं कल के वीडियो के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो कल मैंने जो है आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में दिया था कि मोक्षधाम योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो मोक्षधाम योजना जो हिमाचल प्रदेश सरकार की एक योजना है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए दोस्तों। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो कमेंट करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने बताए हैं ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों। ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह जो है एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और हो सके तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आप नोट कर लीजिए। और मैं आपको जो है आज से इस सब वीडियो का जो है PDF भी जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा या फिर अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।